जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव अपने लिए अभिजीत तिवारी के साथ, और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोग की लोकसभा, भारत की जो लोकसभा चुनाव हुई उसके विश्लेषण पे बात करेंगे कि भाजपा को बहुमत से भी सीटें नीचे मिली, जबकि अगर देखा जाए तो भाजपा जिस हिसाब से प्रचार प्रसार कर रही थी उससे लग रहा था कि कम से कम 272 से ऊपर तो आएगी ही, और जो एनालिसिस चल रहा था वो 350-380 के बीच में चल रही थी। और भाजपा को देखा जाए तो मोदी जी का ये विज़न भी था अब की बार 400 पार। लेकिन ऐसे क्या कारण हुए कि भाजपा जो है वो 232, 230, 234 पे आके रुक गई, और गठबंधन की सरकार जो एनडीए थी उसकी सरकार तो बनी, लेकिन भाजपा की अपने दम पे जो बहुमत का आंकड़ा था वो नहीं पार कर पाई। तो इसके विषय में हम आज विश्लेषण करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, और आपसे हम इसके विषय में कमेंट्स भी चाहेंगे कि कहाँ हम लोग में कमी रह गई, आप बताएंगे तो उससे हम लोग सुधार भी करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले बात अगर हम करें भाजपा और एनडीए की, तो हम गठबंधन पे बात करते हैं। गठबंधन एनडीए से हुआ, और यहाँ पे ये कहना चाहूँगा मैं कि अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में इन्होंने 2, 4, 5 पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, जिसमें कि ओम प्रकाश राजभर जी की जो सुभाषपा थी। दूसरा, जो यूपी की पहले तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, अपना दल एस, जिसके प्रमुख अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल जी थे। दोनों लोग, एक लोग यूपी में कैबिनेट मंत्री थे और दूसरे जो थे वो आपके सेंट्रल में राज्य मंत्री की दर्जा प्राप्त थी। अब देखते हैं मित्रों कि इसमें कहाँ पे गलती हुई, या कहाँ पे गठबंधन का जो नारा या फिर जो ये कहें कि जीतने का जो चांसेस था वो कम होता चला गया। तो सबसे पहली बात हम करते हैं ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा की। सुभाषपा की हार जो है वो पहले से सुनिश्चित थी। इसको भाजपा भले ही ये न माने, या सेंट्रल की जो भाजपा की कमेटी है वो ना माने, लेकिन यहाँ पे सब व्यक्ति जानता था कि सुभाषपा यहाँ पे जीत नहीं पाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण था उपचुनाव। उपचुनाव में देखा गया था कि वहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी खड़े थे उनके प्रचार के लिए ओम प्रकाश राजभर जी ने काफ़ी मेहनत किया हुआ था। मेहनत क्या किया हुआ था, अपने जाति को वो जो है, अगर हम सुभाषपा की बात करें तो सुभाषपा जो है वहाँ पे प्रचार किया था, बलिया में प्रचार किया था, लेकिन वो उपचुनाव में भी जिता नहीं पाए थे और सपा जीत गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर मान लीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मित्रों, कि अगर मान लीजिए कि सुभाषपा जीत भी जाती, लोकसभा भी जीत जाती, तो वो संसद में किसकी बात करती? मोदी जी की बात करती, या विकास की बात करती? किसकी बात करती? बात वो करती अपनी जाति की। यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर को न जाने किस वजह से वो सेंट्रल में भी लिए हुए हैं और स्टेट में भी लिए हुए हैं, जबकि उनकी पूरी राजनीति जो है वो उनके जाति पे चलती है। और जाति में भी अगर ओम प्रकाश राजभर की, अगर राजभरों की देखी जाए तो एक मिनिस्टर यूपी में, स्टेट में मिनिस्टर हैं, उनके वो भी राजभरी हैं, और शिवपुर विधानसभा से आते हैं अनिल राजभर जी, वो भी रहे। उसके बाद जो है ओम प्रकाश राजभर को भी लिया गया, लेकिन इसका नतीजा ये आया कि घोसी का चुनाव, चाहे जो भी ब्रजेश पाठक ने भी प्रचार किया, बीजेपी ने भी प्रचार किया, बड़े बड़े लीडरों ने प्रचार किया, लेकिन रिजल्ट निकल के कुछ नहीं आया। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ओम प्रकाश राजभर जो बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के खिलाफ बोलते हैं, फॉरवर्ड के खिलाफ बोलते। क्या ये देश सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड की वजह से चल रहा है? जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट जो 17वीं लोकसभा के आखिरी समय में जो स्पीच दिया था उन्होंने, कि मैं भी पिछड़े से आता हूँ। मैं भी पिछड़े से क्या मतलब है कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे व्यक्ति जो है वो गद्दी पर बैठे और संसद भवन में जाएं तो सिर्फ अपनी बिरादरी की बात करें। दूसरा मित्रों, बात करना चाहेंगे हम अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस की। सबसे बड़ी बात यह है कि अपना दल एस को किन मजबूरियों से रखा हुआ है, पटेल समुदाय को रखा। पटेल समुदाय इस बार जो 18वीं लोकसभा चुनाव में इनको पूरी तरीके से नकारते हुए सपा के फेवर में चुनाव में वोट किया, ये सभी जानते हैं। अगर नहीं करता तो शायद 37-38 सीट लोकसभा में यूपी से नहीं आती। और कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो रास्ता निकलता है वो यूपी के चुनाव जीतने के बाद ही निकलता है। यूपी में जो सबसे अधिक सीट निकालता है
वो प्रधानमंत्री और अपनी सरकार बनाता है। अपना दल एस की बात कर ले मित्रों, तो यहाँ पे बनारस में मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और बनारस में 8 विधानसभा क्षेत्र है। 8 विधानसभा क्षेत्र में से जो रोहनिया विधानसभा के क्षेत्र की बात करें अगर, तो यहाँ पे अपना दल एस के डॉक्टर सुनील पटेल हैं। जैसा कि नाम से ही इंगित हो रहा है, पटेल हैं, तो अनुप्रिया पटेल की वजह से हैं। और मित्रों पिछले 2.5 साल 3 साल हो गया, लेकिन अगर आप बनारस में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मैं आप लोग से प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप खुद अगर यहाँ पे बनारस की जनता और अगल बगल की सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट और ज़िले की जनता यहाँ पे अगर सर्वे करेगी, तो डॉक्टर सुनील पटेल सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यालय में, या मैं यूँ कहूँगा कार्यालय में भी नहीं रहते, वो अपने घर में रहते या लखनऊ रहते, कहाँ रहते हैं किसी को नहीं पता चलता। और पूरे विधानसभा में उन्होंने एक काम नहीं किया है मित्रों। 101% मैं ये आपसे सिद्ध करना चाहूँगा कि एक काम नहीं किया हुआ है। वो सिर्फ काम अगर करते भी हैं तो सिर्फ अपनी बिरादरी करते हैं। जैसा कि आप ये जानते होंगे कि अपना दल की गठन ही वो फॉरवर्डों के खिलाफ हुआ था, फॉरवर्ड समाज के खिलाफ हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और आपके राय, भुनियार, कायस्थ, इस लोगों के खिलाफ जो है इसका पार्टी का गठन हुआ था। और उसी पार्टी के साथ जहाँ पे भाजपा बोलती है कि मैं लोकतांत्रिक पार्टी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। भाजपा कभी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं रही है, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक पार्टी रहती तो इसी विधानसभा चुनाव में जो है एक व्यक्ति बड़ा लीडर जो है चुनाव हारता है कौशाम्बी से और उसे डिप्टी सीएम बनाया जाता है, और एक व्यक्ति दूसरे स्टेट में चुनाव हारता है उसे सीएम बनाया जाता है। तो ये क्या कहा जा सकता है मित्रों? ये कहा जा सकता है कि अति सदा वर्जिते। तो भाजपा जो हारी है इसका कारण जो है उनके अंदर ही समाहित है। और इनके और अगर हम पार्टी की बात कर ले तो अजगरा विधानसभा से जो है नील रतन नीलू जी, उनके यहाँ अपनी ही पोलिंग बूथ से भाजपा हारी हुई है। तो समझा जा सकता है कि भाजपा की कंडीशन बनारस में क्या थी, वो क्यों हारी। उसका कारण सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने जिस भी संगठन को साथ में लिया वो जाति वेश संगठन में साथ लिया। मोदी जी यहाँ पे इतना काम किए हुए हैं बनारस में, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे, उसके दम पे मोदी जी अपने दम पर ही यहाँ पे जीते हुए हैं। जो भी 1.5 लाख वोट से जीते हैं, किसी मंत्री विधायक के बल पे नहीं जीते हुए हैं। और दूसरी अगर हम बात करें बनारस की, तो यहाँ पे 6 विधानसभा में भाजपा के लोग हैं, 7 विधानसभा में, और एमएलसी भी यहीं के हैं हंसराज विश्वकर्मा जी। उनके मेहनत पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन और जितने भी हैं, चाहे रविंदर जायसवाल जी हों, चाहे अनिल राजभर जी हों, चाहे सौरभ श्रीवास्तव जी हों, चाहे नीलकंठ तिवारी जी हों, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा को अगर जीतना होगा तो ये जो अपना दल एस और ओम प्रकाश सुभाषपा ऐसी जो पार्टियाँ थे, दारा सिंह चौहान को देख लीजिए। दारा सिंह चौहान, अपनी सीधी बात ये है कि ये समझना चाहिए, और मैं 101% ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप लोग से बता रहा हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये लोग, कोई ऐसी तर्कस में तीर नहीं है इनके पास जो ये जिता सके। चाहे निषाद लोग हों, चाहे चौहान लोग हों, चाहे राजभर हों, चाहे पटेल हों, ये सारे के सारे इस बार जो है सपा के साथ मिल गए। और अपना दल एस जो कि अपने घर को ही नहीं संभाल पाया, माँ और बेटी में ही विवाद चल रहे हैं। एक इनकी अनुप्रिया की बहन जो है पल्लवी पटेल, वो बोलती है कि हमारी बहन को ही वोट मत दीजिए। वो इसी दुश्मनी की वजह से जो है ओवैसी ऐसे जो कि अलगाववादी विचारधारा को रखते हैं, उनसे जाके गठबंधन करती हैं। एक जो है सपा जो है वो पूरी तरीके से पीडीए पे काम किया, और जो ये कहा जाता था कि पीडीए सफल नहीं होगा, लेकिन चाहते न चाहते हुए भी पीडीए सफल हुआ। ये भारत के लिए एक बहुत ही दुस्वप्न के अनुसार दिखता है कि पीडीए सफल हो रहा है। मुस्लिम, यादव, ठाकुर, और इस बार जो है सपा को जो है पटेलों ने भी वोट दिया। इसी अपने विश्लेषण के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और मैं अगली बार मैं विश्लेषण लेके दोबारा आऊँगा। तब तक मैं चाहता हूं कि इस पे आप लोग अपना कमेंट्स जरूर करें। बनारस को लिए हुए हैं, और बताएं कि मोदी जी जहां 11 लाख से लीड की अपेक्षा थी, वहां 1.5 लाख पे ही क्यों रुक गई? क्या इसका कारण कम वोटिंग भी था? तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।